अयोध्या के ऋणमोचन घाट स्थित संत गोपाल मंडपम में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत रविवार की शाम कलश यात्रा के साथ हुई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में माताएं बहनें एक ही रंग के परिधान में अपने हाथों कलश लेकर सरयू तक पहुंची, जहां पर विधिवत पूजन अर्चन के साथ अपने अपने कलश में सरयू जल लिया। ये कलश यात्रा संत गोपाल मंडपम के पीठाधीश्वर स्वामी कुरेश्वराचार्य की देखरेख में निकली, जो लता मंगेशकर चौक, तुलसी उद्यान, श्रृंगारहाट, अशरफी भवन चौराहा होते हुए पुनः संत गोपाल मंडपम पहुंचकर संपन्न हुई। इस संपूर्ण कार्यक्रम के बारे में स्वामी कुरेश्वराचार्य ने विस्तार से बताते हुए कहा कि कथा पूज्य वैकुंठवासी श्री स्वामी संत गोपालाचार्य जी महाराज की पावन स्मृति में नवनिर्मित श्री संत गोपाल मंडपम में भव्य प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत सप्ताह, ज्ञान महायज्ञ और भगवान की भव्य मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगा। कुल मिलाकर इस मौके पर निकली कलश यात्रा स्थानीय लोगों और अयोध्या दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रही। उन्हीं का बनाया हुआ आश्रम है, उन्हीं की स्मृति में यह श्री संत गोपाल मंडपम का निर्माण हुआ है। और इस श्री संत गोपाल मंडपम में आंध्र प्रदेश से आल्लागड्डा से श्री रंग राघव भगवान 9 फीट लंबा और 7 फीट ऊंचा ये भगवान जो है एक ही शिला में बन करके आए। उन्हीं भगवान की प्रतिष्ठा है श्री संत गोपाल मंडपम में। उसी प्रतिष्ठा के अवसर पर भारत के विविध प्रांतों से संत महापुरुष भी पधारेंगे, विविध प्रांतों से श्रद्धालु भक्त भी उपस्थित होंगे। और उसमें श्री कौशले सदन पीठाधीश्वर श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी वासुदेवाचार्य श्री विद्या भास्कर स्वामी जी को श्रीमद् भागवत की कथा है। उस श्रीमद् भागवत की कथा में अष्टोत्तर शत पारायण है। 108 आचार्य बैठ करके श्रीमद् भागवत का मूल पारायण करेंगे। वृंदावन से, अयोध्या से, काशी से विद्वान आए हुए हैं। और यह कार्यक्रम 30 तारीख से इसकी जल यात्रा है, शोभा यात्रा 30 तारीख से सायंकाल 4 बजे से, अपराह्न 4 बजे से यह यात्रा परिक्रमा मार्ग होते हुए रणमोचन घाट, झुनकी घाट होते हुए यह जो है राम की पैड़ी नया घाट पर, वहाँ पर जो है श्री सरयू जी का पूजन होगा, कलश में जल भरा जाएगा। और वहाँ से लता चौक पर सब लोग जाएंगे। लता चौक से फिर तुलसी उद्यान और कोतवाली होते हुए, फिर जो है सब्जी मंडी होते हुए, मातगंज चौराहा होते हुए, फिर अशरफी भवन चौराहा होते हुए श्री अयोध्यानाथ मंदिर, इसलिए कि स्वामी जी वहाँ निवास किए हैं, तो उस मंदिर से आगे होते हुए और ये राजघाट तिराहा होते हुए फिर द्वारकाधीश मंदिर, राजघाट पार्क, वहाँ से होते हुए फिर ये यहाँ पर आकर के विराम होगा। ये तो 30 तारीख का कार्यक्रम है। 1 तारीख को सुबह 6 बजे से और 12 बजे तक श्रीमद् भागवत का मूल पारायण होगा 108 आचार्यों के द्वारा। फिर प्रसाद इत्यादि की व्यवस्था, फिर सायंकाल की वेला में 4 से 7 बजे तक श्रीमद् भागवत की कथा होगी। और कथा के उपरांत विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। यह सब आयोजन है। 3 तारीख से कांची श्री संप्रदाय के प्रतिवादी भयंकर गद्दी के आचार्य जो हैं, परमाचार्य श्री स्वामी निवासाचार्य जी महाराज, वह पधारेंगे। और 3 तारीख से दाक्षिणात्य विद्वानों के द्वारा फिर प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। 3, 4, 5, 6, 7 तारीख को उसी दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया रथ यात्रा भी है, जो जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। उसी दिन भगवान का प्रागट्य होगा। और फिर 7 तारीख के दिव्य जो है अभिषेक होगा भगवान का दर्शन होगा। सायंकाल भगवान का दिव्य विवाह होगा। और फूल बंगला जो है ये 7 तारीख को। 8 तारीख को हवन है। हवन के पूर्व श्री सरयू जी का 1.25 लाख अर्चना है, तो उनके 1.25 लाख अर्चना होंगे। फिर उनको जो है वस्त्र से आच्छादित किया जाएगा, वस्त्र चढ़ाया जाएगा। मतलब षोडशोपचार पूजन जो है श्री सरयू जी का होगा। श्री सरयू जी की जो है दिव्य आरती होगी। उसके आने के बाद में पूर्णाहुति होगी। फिर अयोध्या के संतों का भंडारा चलता रहेगा। ये सब कार्यक्रम सब आयोजित है। कितने दिवसीय कार्यक्रम? यह 30 से 8 तारीख तक, 30 जून से 8 जुलाई तक।
अपना नाम बता दीजिए और स्थान। श्री संत गोपाल मंडपम स्वामी आचार्य। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।